नमस्कार कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली जो 3.1 लेकर। इसमें आपका पाठ दिया हुआ है 3 निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 3.1 का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लेंस की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो हमें एक जो हमारा छात्र है उसके लिए टेबल पे लैंप रखी हुई है इसकी स्थिति किस तरीके से बतानी है, देखो उसको समझाना है। तो यहाँ पे सोच लेंगे हम कि ये एक टेबल है और यहाँ पे एक लैंप रखी हुई है। देखो जैसी भी बनी टेबल हमने बना सके वैसी बनाई है, हंसना मत इस पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन, इस चेयर पे हम बैठे हुए हैं, ये जान लीजिए। यहाँ पे एक हमारा छात्र है वो इस टेबल पे बैठा हुआ है, ठीक है, इस टेबल पे बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम उसको इसकी स्थिति, लैंप की स्थिति किस तरीके से बताएंगे। तो इसको हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने इसकी स्थिति मान ली है 25 सेंटीमीटर और इसकी मान ली है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल को एक समतल सरफेस तथा विद्यार्थी, कोष्टक में व्यक्ति भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को भी समझा सकते हैं, व्यक्ति और स्तंभ की स्थिति इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखो समतल को पहले लेते हैं हम। यहाँ से देखो ऐसे में और ऐसे में दो स्तंभ बन रहे हैं। यहाँ से इस तक का कोई भी साइड ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही साइड ले जाए, इस तरफ भी ले सकते हैं और इस तरफ भी ले सकते हैं। जिस तरीके से आपको समझाना है उस तरीके से आप समझा सकते हैं। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इसकी दूरी, यहाँ से लैंप से यहाँ तक की दूरी, विद्यार्थी के जो सपोर्ट तक की दूरी है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की टीचर तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको x और y से के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो x y के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो x किसे मानेंगे, x बच्चे समतल को मानेंगे, ठीक है। स्तंभ दोनों तरफ है तो एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यदि आप x और y अलग अलग भी लिखना चाहते हैं तो 30, 25 भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे कि एक x मानेंगे एक को y मानेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हैं, या तो ये या ये नीचे वाला, ठीक है। दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला जो आपका प्रश्न है उसको देखिए, हम बड़े प्यार से समझाएंगे, आप समझिए, ठीक है। कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी प्रश्नावली 3.1 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें कुछ ज्यादा ही हिंदी लिखी हुई थी, तो उसको हमने इस बोर्ड पे नहीं लिखा है, तो इसी में डायरेक्ट हम किताब में ही समझा दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। इसमें लिखा हुआ है एक नगर में कैसी दो मुख्य सड़कें हैं। तो यहाँ से देखेंगे एक यहाँ पे नगर बसा हुआ है और इसमें दो मुख्य सड़कें हैं। एक तो ये सड़क है, ये वाली, ये जो जा रही है ये वाली सड़क है, और ये वाली सड़क है, ठीक है। दो मुख्य सड़कें हो गई हैं। तो जो हमने बाहर निकाल दी हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये जो दो मुख्य सड़कें हो गई, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो देखो नगर है, ये बसा हुआ है, इसके केंद्र बिंदु पर यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। दोनों सड़कें यहाँ पे मिल रही हैं। दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। देखो उत्तर दक्षिण, एक सड़क ऐसे उत्तर दक्षिण और एक पूर्व और पश्चिम की दिशा में दोनों सड़कें हैं, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर दूरी पर हैं। तो नगर की और सभी सड़कें हैं समांतर हैं, इसी तरीके से समांतर दी हुई हैं और 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 200 मीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये सड़क है, एक M1, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5, ठीक है। नगर की देखो 200 मीटर, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। देखो 5 सड़कें यहाँ पे बना दी हैं, प्रत्येक दिशा की बोली है उन्होंने, इसलिए हम देखो यहाँ पर भी 5 सड़कें बना देते हैं और ऐसे में भी और ऐसे में भी। तो 5 सड़कें हमने बना दी हैं, M1, M2, M3, M4, M5, और यहाँ पे मार्ग ऐसे 5 यहाँ पे डाल दिए हैं। पैमाना नोटबुक लेकर मॉडल बनाइए और सड़क का एकल रेखा चित्र के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमने निरूपित कर दिया है, इसको बना दिया है। तो यहाँ पे देखो और आगे उन्होंने प्रश्न लिख के बताया है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट, दो सड़कें बनी हैं, दो देखो विशेष सड़कें, दो क्रॉस स्ट्रीट बन रही हैं। देखो यहाँ पे जहां पर भी वो क्रॉस करेगी वहां पे क्रॉस स्ट्रीट तो बनेगा। देखो जहां पे यहाँ से यहाँ तक आया और ये सड़क यहाँ से यहाँ तक जा रही, तो यहाँ पे एक चौराहा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो चौराहा बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, वहां पे उन्होंने बताया है। इसी प्रकार से उन्होंने एक परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा हुआ है क्या ज्ञात करना है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को
4 3 माना जा सकता है, 4,3 माना जा सकता है। तो हम देखेंगे, पहले हम x अक्ष लेते हैं और फिर y अक्ष लेते हैं। मतलब ऐसे में जहां पर देखो, जहां पे 4 और 3 मिलेगा हमारे लिए, ठीक है, तो वहां पे हम देख लेंगे 4 और 3 कहाँ मिल रहा है। देखो अगर यहाँ पे लिखेंगे 4 और 3, और देखो 4 और 3 मानना है पहले x में 4 3, तो यहाँ पे देखेंगे 4 यहाँ से आया है इस तरफ और 3 यहाँ से ये मिल रहा है। 4 की लाइन देखो यहाँ से ये, और 3 की लाइन कौन सी है, यहाँ से ये है। समझ में आ रही है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,3, 4,3। एक तो यहाँ पे मिल रहा है 4,3। अब और कहीं पे 4,3 मिलेगा क्या? 4,3 नहीं मिलेगा। अब 3 देखो दूसरे में लिखा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, 3,4। तो 3 देखो, 3 यहाँ से आया और 4 यहाँ पे मिल रहा है 3,4, 3,4। ठीक है, देखो सबसे पहले एक्स अक्ष मानने हैं हमारे लिए। एक्स अक्ष कौन सा है, ऐसे में रहता है, और वाई अक्ष ऐसे में रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 लिखना है, 4 मानना है हमारे लिए। वाई अक्ष पे ले रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ से जो लाइन आएगी ऐसे में, तो यहाँ पे 4 और 3 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 4 और 3 मिल गया है। और यहाँ पे इसी का उल्टा देखेंगे, 3 और 4 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और 4 और 3 ऐसे में, देखो 4 और 3 ऐसे में भी मिल रहा है, और 3 और 4 ऐसे में भी, जहाँ दोनों पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से दोनों में बिंदु को दर्शा देंगे कि यहाँ पे इस तरीके से दोनों मिल रहा है। और आपकी प्रश्नावली 3.1 यहीं पे समाप्त होती है, और आपका 3.2 है। बड़े अच्छे तरीके से उसको समझना, क्योंकि आपको 9वीं में पढ़ने को जो मिल रहा है वही 10वीं में आगे आपको समझने को मिलेगा, ठीक है। तो 9वीं में जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने अच्छे से 10वीं में समझ में आएगा। और ये 3.1 प्रश्नावली से आपका कोई सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला। 3.2 से कुछ पूछे जाते हैं आपके सवाल, तो उसको हम बड़े प्यार से अच्छे तरीके से हल करने वाले हैं। देखिए आगे 3.2 प्रश्नावली, ठीक है। धन्यवाद।